हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के कॉनकॉल जो है वो आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम कॉनकॉल को डिस्कस करेंगे और कंपनी के नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक हाईलाइट जो है आपको इस वीडियो में भी दे देते हैं। रेवेन्यू जो है 82% से ग्रो किया है, एबिटा 97% से ग्रो किए हैं, नेट प्रॉफिट 110% से ग्रो किया है। और कंपनी के करंट वैल्यूएशन की बात करें तो आई थिंक नियरली 106 या 109 का यहाँ पे कंपनी का फिलहाल पी चल रहा है। 100 से ऊपर है, 110 से नीचे है। एंड कंपनी के नंबर को देखते हुए अगर आप वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेंगे तो डेफिनेटली आप वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इस तरीके की ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा, इस तरीके का ग्रोथ कंटिन्यू डिलीवर कर पाएगा या नहीं। तो इसका आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 9 मंथ के बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू में 77% की ग्रोथ है, एबिटा 85% से है और नेट प्रॉफिट 121% से ग्रो किया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का प्योर यहाँ पे बिजनेस प्रोडक्ट से ये रेवेन्यू नहीं आता है। अगर प्रोडक्ट बिजनेस से अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है वो 2017 करोड़ रुपए का है। तो काफी कुछ पैसा जो है पीएलआई स्कीम वगैरह से भी आता है। लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट डिवीजन की बात करें तो वहां पे जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है वो एसी डिवीजन में देखने को मिली है। और इस सेक्टर को मैंने अपनी वीडियो में कई दफा जो है तो कवर करने की कोशिश की है। इनफैक्ट कुछ वीडियोस मैंने बताई थी जहां पे 5 सेक्टर को वॉच आउट करने की बात भी की थी। वहां पे भी मैंने आरएसी के डिवीजन को इस सेक्टर को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ स्टॉक्स को भी मैंने वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये ग्रोथ सिर्फ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में नहीं है। इनफैक्ट अगर अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें तो उनका भी आरएसी डिवीजन नियरली 71% से ग्रो किया था। ई पैक की बात करें तो उनके भी रेवेन्यू जो है 35% के अराउंड ग्रो किए थे। तो ये सेक्टर जो है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि इंडिया जो है आरएसी के सेक्टर में अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। नियरली 7% का हाउस होल्ड में आरएसी का पेनिट्रेशन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अदर नेशन, जहां की 50, 60, 70% जो है रूम एसी का हाउस होल्ड में पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। तो उस रिपोर्ट का भी मेरे पास डिटेल्ड जो है फोटो है नहीं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में उसको डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। तो ये सेक्टर जो है काफी ज्यादा ग्रो करने वाला है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में आपने देखा यहाँ पे नियरली 49% की ग्रोथ देखने को मिली है। एंड गाइडेंस की अगर बात करें FY25, तो यहाँ पे इन्होंने अपने गाइडेंस को इस फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड टाइम जो है तो रेस किया है। तो गाइडेंस की अगर बात करें तो नियरली 4,500 करोड़ का यहाँ पे गाइडेंस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने बढ़ा दिया है। और रेवेन्यू की गाइडेंस की टोटल बात करें, पूरे ग्रुप की बात करें तो 5100 करोड़ का गाइडेंस जो है कंपनी यहाँ पे दे रही है FY25 का। तो यहाँ पे ये जो है तो इनके प्रोडक्ट बिजनेस से आने वाला है। और उसके बाद जो गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे कि लैपटॉप टैबलेट वगैरह हो गए, तो ये अभी नेसेंट स्टेज में है इनका ये बिजनेस। तो वहां से नियरली 550 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर तक। इनके गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस की बात किया जाए तो 9 मंथ बेसिस पर 436 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। तो यानी कि अगले क्वार्टर में अगला क्वार्टर जब एंड होगा तो वहां पे इनका जो है तो 12 मंथ के बेसिस पर यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर 550 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में हो जाएगा। अभी ये इस सेगमेंट से सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं क्योंकि इनका ये सेगमेंट अभी लॉस में है। लेकिन मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि FY26 में ये बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल हो जाए। इसके अलावा इनका जो पिछला पैट का टारगेट था वो नियरली 216 करोड़ रुपए का था और उसको इन्होंने बढ़ा करके 280 कर दिया है। तो 216 से 280 बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि इस कॉन कॉल में उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये 280 करोड़ का जो इनका गाइडेंस है उसमें 30 करोड़ जो है नियरली पीएलआई स्कीम से आने वाले हैं। यानी कि अगले क्वार्टर में Q4 की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 70 करोड़ का पैड था, तो अगले क्वार्टर में इनको 110 करोड़ रुपए के पैड की एक्सपेक्टेशन है, जिससे ये अपने पैड के गाइडेंस को मीट कर जाएंगे। मैनेजमेंट से Q4 के गाइडेंस के बारे में भी सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि नियरली 48% की ग्रोथ जो है Q4 की सेल्स में आप देख पाएंगे। एंड इट विल बी लार्जली ड्रिवन बाय द एसी। तो एसी बिजनेस, क्योंकि समर का सीजन शुरू होने वाला है, तो एसी के बिजनेस में काफी ज्यादा सेल्स आपको देखने को मिल सकती है। और इन्होंने ये भी बोला कि वॉशिंग मशीन वाला जो बिजनेस है वो अब ऑफ द सीजन होने वाला है, तो उसमें जो है अब कम ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट गाइडेंस अगर हम बात करें तो 1077 करोड़ की यहाँ पे सेल्स थी क्वार्टर फोर में लास्ट ईयर, और 70 करोड़ के यहाँ पे पैड थे। और यहाँ पे अगर 50% की ग्रोथ किया जाए और सपोज करते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज कुछ नहीं मिला, 11% के ही मार्जिन रहे, तो भी 50% की सेल्स में 105 करोड़ का नेट पैड जो है पीजीईएल की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30 करोड़ ऐड होंगे पीएलआई स्कीम से, तो 212 प्लस 30 एंड 35 ये अगर और ऐड किए जाएंगे तो ये टोटल निकल के आता है 277 करोड़ रुपए, और गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है 280 करोड़ का। तो लुक्स लाइक क्वाइट अचीवेबल, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 करोड़ थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, हो सकता है अदर इनकम से कहीं से 2-4 करोड़ आ जाए। तो यानी कि कुल मिला के मैनेजमेंट जिस तरीके गाइडेंस दे रहा है तो हो सकता है यहाँ पे मैनेज हो जाए। ये अपने गाइडेंस को FY25 वाले गाइडेंस को रेज करने के बाद भी अचीव कर सकते हैं। अब बात कर लिया जाए FY25 और 26 के गाइडेंस की। तो आप लोगों को याद होगा डिक्सन के जब रिजल्ट आए थे और डिक्सन ने 100% की ग्रोथ दिखाई थी, तब मैंने वहां पे बोला था, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला, तो वहां पे मैंने बोला था आप लोगों से कि ये जो 100% की ग्रोथ है ये हमेशा सस्टेनेबल नहीं रहेगी, ये बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। और ऐसी ग्रोथ शायद आप 1 या 2-3 साल बाद एक साइकिल में शायद वंस और ट्वाइस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी लोअर बेस पर। बेस अगर बड़ा हो गया तो इस तरीके की आप ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप नेटवेव का भी हाल देख लीजिए, नेटवेव में भी सिमिलर सी ही कहानी जो है आपको देखने को मिलेगी। वहां पे 100% से कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन जो अब नया गाइडेंस दिया है कंपनी ने वो 30 से 35% का दिया है। इनफैक्ट डिक्सन भी आप देखेंगे तो इनका लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ स्टोरी रही है वो 40 से 50% की रही है, एंड एवरीबडी नोज इट। ये अलग बात है कि एक आध साल या एक आध क्वार्टर में ये कोई बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखा दें, बट लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल नहीं है। इनफैक्ट ट्रेंड की भी अगर आप बात करें तो 2 साल ये बहुत मतलब तोड़ फोड़ ग्रोथ दिखाए, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 50% की ग्रोथ पिछले साल थी, एंड इस साल भी ये नियरली 40% से अब ग्रो करने वाले हैं। और क्योंकि अब इनका बेस काफी बड़ा हो गया है तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये 80% 70% वाली ग्रोथ दिखा पाए। एंड सेम स्टोरी गोज विद द पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो इनसे सवाल किया गया कि FY26 में आप किस तरीके की ग्रोथ जो है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हालांकि मैनेजमेंट हमेशा कंजर्वेटिव, जो एक अच्छा मैनेजमेंट होगा वो एक कंजर्वेटिव गाइडेंस देगा, जैसे कि पीजीएल ने दिया, और हर एक क्वार्टर में ये अपने गाइडेंस को धीरे धीरे रेज भी करते रहे। 2 दफा इन्होंने अपने गाइडेंस को रेज किया। तो इनका ये कहना है कि लास्ट 8 से 9 साल में हम 30 से 35% से ग्रो किए हैं, और अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एंड यही सिमिलर सी ग्रोथ जो है आपको आगे भी देखने को मिलेगी। यानी एक तरीके से इन्होंने 30 से 35% के ग्रोथ का गाइडेंस दे दिया है। अब ये अलग बात है कि जैसे जैसे क्वार्टर 1 बीतेगा, क्वार्टर 2 बीतेगा, कैसे कैसे डिमांड आ रही है, क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, और उसको देखते हुए यहाँ पे मैनेजमेंट हो सकता है अगर उनको लगेगा तो अपने गाइडेंस को रेज भी कर सकते हैं। अगर चैलेंजेस ज्यादा सामने आए तो अपने गाइडेंस को घटा भी सकते हैं। बट दिस इज द रियलिटी। मतलब कोई भी कंपनी आप ये मत एक्सपेक्ट करिए, इवन मैं कल्याण ज्वेलर्स की भी बात करूं, 40-50% से ग्रो कर रहा है, 3-4 साल ग्रोथ ये शायद आपको देखने को मिले, उसके बाद बेस बड़ा होगा, वो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। और हर किसी के साथ हुआ, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, ये सब जब बड़े हो जाते हैं, लार्ज साइज हो जाएगा, तो उसके बाद वो ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा चैलेंजेस की बात किया गया तो सप्लाई साइड में यहाँ पे मैनेजमेंट को जो है तो कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काफी ज्यादा जोर दे रही है। कंप्रेसर के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए भी यहाँ पे कंपनी जो है तो एडवांस डिस्कशन कर चुकी है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कंप्रेसर का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देखने को मिले। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंशन भी कर रही है, मतलब सिक्योरिटी कैमरा, साउंड बॉक्सेस और मदरबोर्ड्स, इनके भी मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करेगी, एंड ईवी असेंबली बिजनेस। तो इसके बारे में ऑलरेडी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो 2 से 4 महीने लगेंगे इस बिजनेस को कमेंस होने में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से यहाँ से जो कंपनी है वो नियरली 500 करोड़ का यहाँ पे टारगेट सेल कर रही है इन द सेकेंड ईयर। ओवरऑल इनके एसी में मार्केट शेयर की बात किया जाए तो 12% का एसी में इनका मार्केट शेयर है। जहां पे क्लाइंट बेस की बात करें तो टॉप 5 क्लाइंट जो है 50 से 60% के रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनेजमेंट ने इस चीज पर भी फोकस किया है। इनके वॉशिंग मशीन के भी सेगमेंट में एक सिंगल क्लाइंट से मोर देन 15% का रेवेन्यू आता है। तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डील विंस कर सकें, ऑर्डर्स अपने बढ़ा सकें, सो दैट ये क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है, चाहे वो एसी में हो या वॉशिंग मशीन में हो, उसको मिटिगेट कर सकें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर यूजफुल लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब विद द चैनल। और हाँ, एक और खास बात, मैं अब यूजली यहाँ पे पोर्टफोलियो शेयर करना बंद कर दिया हूँ। उसका रीजन ये नहीं है कि मार्केट में काफी गिरावट है, पोर्टफोलियो गिरे हुए हैं। नो डाउट पोर्टफोलियो गिरा हुआ है 20-25%, तो इस समय मार्केट में ऐसी स्थिति ही चल रही है। बट स्टिल एक्चुअली क्या है, सेबी की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि वहां पर आप जो है तो 3 मंथ जो लेटेस्ट किसी भी स्टॉक का प्राइस है वो आप नहीं दिखा सकते। पोर्टफोलियो में वो दिखता है, स्टॉक प्राइस लाइव दिखते हैं, और एक तरीके से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है तो बायस भी करता है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको हिंट देता रहूंगा, आप सुनते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। पीजीएल की बात करें, पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अभी भी ऐड किया हुआ हूं। जहां कभी कहीं प्रॉफिट बुक करता हूं तो फ्री के स्टॉक ऐड किया हुआ हूं, उसमें मैं धीरे धीरे अपनी एडिंग को जो है वो धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।